एक ऐसा सवाल जो हर प्रेग्नेंट कपल के मन में आता है, लेकिन वो या तो पूछने से डरते हैं या फिर उन्हें शर्म आती है। वो ये है कि क्या प्रेगनेंसी में आपस में संबंध बनाना यानी हस्बैंड वाइफ का फिजिकल रिलेशन बनाना सेफ है या नहीं। कई लोग ये सोचते हैं कि कहीं इससे बच्चे को चोट तो नहीं लग जाएगी, या फिर इससे अबॉर्शन का या प्री टर्म लेबर का रिस्क तो नहीं होगा, या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें ही क्लियर करने वाली हूँ कि क्या रिलेशन बनाना सेफ है, अगर हाँ तो कौन से महीनों में ये सेफेस्ट माना जाता है, और कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस जिसमें आपको रिलेशन बनाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए वो कौन सी है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं कुछ मिथ्स भी क्लियर करने वाली हूँ। प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाना सेफ है या नहीं, इसे समझने के लिए हम प्रेगनेंसी के 9 महीने के ड्यूरेशन को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने। इन तीनों अलग अलग फेजेस में इंटरकोर्स करना सेफ है या नहीं, इसके कुछ अलग रीजंस हैं जो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी की पहली तिमाही की। पहले 3 महीने बहुत ही डेलिकेट समय होता है। इस समय भ्रूण बहुत ही छोटे साइज का होता है और एम्ब्रियो जस्ट डेवलप हो रहा होता है। इन दिनों में अबॉर्शन का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से सर्विक्स, बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इंटरकोर्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में दबाव पड़ने का भी रिस्क रहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर पहली तिमाही, पहले 3 महीने में रिलेशन बनाना अवॉइड किया जाए तो वो प्रिकॉशनरी मेजर की तरह सेफ रहेगा। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी चौथा, पांचवा और छठा महीना। इस फेज को हनीमून फेज ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग, मन खराब होना, ये सब कुछ हद तक कम हो जाते हैं। इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स भी जनरली सेफ माना जाता है, तो उस समय अबॉर्शन का रिस्क भी कम हो जाता है। तो जनरली प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में इंटरकोर्स करना सेफ माना जाता है। अगर आपको पहले कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, करंट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपके डॉक्टर ने क्लियरेंस दी है, तो बीच के 3 महीनों में आप इंटरकोर्स सेफली कर सकते हैं। आखिरी के 3 महीने यानी 7वां, 8वां और 9वां महीना, इसमें 7वें और 8वें महीने में बच्चे की जो सांस लेने की क्षमता होती है, जो लंग्स होते हैं, वो फुली मैच्योर नहीं होते। बच्चे का वजन भी कम होता है। तो अगर 7वें या 8वें महीने में डिलीवरी होती है तो उसे हम प्रीटर्म डिलीवरी बोलते हैं, जिसमें बच्चे को हॉस्पिटल एडमिशन और बाकी रिस्क का खतरा रहता है। तो इस समय में प्रीटर्म लेबर नहीं हो, इस वजह से हम इंटरकोर्स अवॉइड करने की सलाह देते हैं, क्योंकि स्पर्म्स में कुछ लिटिक एंजाइम्स, लिटिक यानी जो तोड़ने की क्षमता रखते हैं, वो लिटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर वो सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह के कांटेक्ट में आते हैं तो वो समय से पहले बच्चेदानी के दर्द शुरू कर सकते हैं, जिस वजह से प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क हो जाएगा। इसलिए 7वें और 8वें महीने में आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। सीमन में प्रेजेंट ये लिटिक एंजाइम्स यानी जो मैंने बोला सेल्स को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, वो एंजाइम्स एक्चुअली 9th मंथ में आपकी लेबर को स्टार्ट करने के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ये बच्चेदानी का रास्ता खोलने में हेल्प करेंगे। तो जनरली 9th मंथ में इंटरकोर्स करना हम लोग एडवाइज करते हैं। इवन इस बारे में बहुत सारी स्टडीज भी हो रखी हैं जो कहते हैं कि सीमन कॉन्टैक्ट एक्चुअली लेबर को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी पर्टिकुलर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस या कंडीशंस है जिसमें आपको इंटरकोर्स बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। थ्रू आउट द 9 मंथ आपको इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसमें प्रीटर्म पेन, अबॉर्शन होने का या ब्लीडिंग होने का रिस्क होगा, तो ऐसी किसी भी कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाना अवॉइड करना चाहिए। इसमें से कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपका प्लेसेंटा यानी आंवल लाल नीचे है, लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया है, तो ऐसे में इंटरकोर्स की वजह से ब्लीडिंग ट्रिगर हो सकती है, तो ऐसे केस में आप इंटरकोर्स अवॉइड करें। नंबर 2, शॉर्ट सर्विक्स। अगर आपके बच्चेदानी का जो मुंह है, सर्विक्स है, वो छोटा है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है, या फिर आपको बच्चेदानी के मुंह पर स्टिचेस यानी सर्वाइकल स्टिचेस लिए गए हैं, तो ऐसे में भी आप इंटरकोर्स अवॉइड करें। नंबर 3, अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल अबॉर्शंस है, यानी पहले भी आपके बार बार गर्भपात हो चुके हैं, तो ऐसे में भी आपको रिलेशन अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, अगर आपको इस करंट प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग या लीकिंग की हिस्ट्री है, बार बार आपको शुरुआती महीनों से अभी तक ब्लीडिंग, स्पॉटिंग
ब्लीडिंग या फिर बच्चे के पीछे कोई ब्लड की कलेक्शन है, तो ऐसे केसेस में आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। नंबर 5, अगर आपको किसी भी वजह से आपके डॉक्टर ने इंटरकोर्स करने का मना किया है तो वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होगा कि आपको ऐसा अवॉइड करना है। अब आपकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी मैं दूर कर देती हूँ कि क्या रिलेशन बनाने से बच्चे के सिर पे चोट लग सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान पेट के अंदर बच्चेदानी में होता है और बच्चेदानी के अंदर भी एमनियोटिक सैक में पानी से घिरा हुआ होता है, तो वो बिल्कुल वेल प्रोटेक्टेड रहता है, उसके सिर पे चोट इससे नहीं लग सकती है। सेफ इंटरकोर्स के लिए कुछ जरूरी टिप्स आप सभी लोग जान लें। बिना अपने डॉक्टर की क्लियरेंस के कभी भी रिलेशन नहीं बनाएं। एक बार अपने डॉक्टर से ये चीज जरूर डिस्कस करें। नंबर 2, एक कंफर्टेबल पोजीशन चूज करें जिससे आपके पेट के नीचे के हिस्से पर दबाव नहीं पड़े। नंबर 3, डीप पेनिट्रेशन आप अवॉइड करें। नंबर 4, अगर पार्टनर को या आपको कोई एक्टिव वाइट डिस्चार्ज या इन्फेक्शन है तो भी आप इंटरकोर्स अवॉइड करें। एंड नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको इंटरकोर्स के दौरान या बाद में बहुत ज्यादा पेन होता है तो यू शुड स्टॉप राइट देयर एंड इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। तो आई जस्ट होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके कुछ डाउट्स इस बारे में क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।